A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today my topic is the marriage to Dandi or Dandi marriage. Class 8. Subject history. My last topic was the happenings of 1922-1929 कि 1922 से 1929 तक कौन से वाक़ात रोनमा हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो हर कोई मसला बातचीत के ज़रिए, नॉन वायलेंस के ज़रिए हर कोई मसला हल करना चाहता था। गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एक तहरीक चलाई जिसको जो सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुई थी। वहाँ उस तहरीक उसने इसलिए चलाई क्योंकि गोरे लोग जो थे वो काले लोगों पे जुल्म करते थे। इस तरह हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ रह रहे थे उन पे भी वो जुल्म हो रहा था। इसलिए उसने वहाँ भी एक तहरीक चलाई जो नॉन वायलेंस पे मबनी थी, जो सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुई थी। लेकिन 1922 फरवरी 1922 में एक वाक़ा रोनमा हुआ, क्योंकि इससे पहले यहाँ एक मूवमेंट चल रही थी जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जो मशहूर थी। उस मूवमेंट को इसने वापस ले लिया क्योंकि 22 मार्च 1922 को फरवरी 1922 को कुछ पीजेंट्स ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो इसी बिना पे गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो वापस ली थी। लेकिन गांधी जी इतने मशहूर हुए थे कि लोग इनकी कोई भी बात टालने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये निकला कि 1927 में अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने एक कमीशन यहाँ भेजा जो साइमन कमीशन के नाम से मशहूर था। लेकिन इस कमीशन में हिंदुस्तान के कोई भी अफसर, कोई भी आदमी शरीक नहीं था, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शरीक नहीं था। यही वजह थी कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस कमीशन की टोटली मुखालफत की थी। और जब वो यहाँ आए तो उनको एक बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। तो लोग नारे लगाए थे, साइमन गो बैक। इस तरह ये सिलसिला जो था ये ख़त्म हो गया और 1929 में इसने एक नया रुख ले लिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वो रुख लिया। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो थी ये जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में शुरू हुई थी। तो इसी का नतीजा था कि ये मार्च टू डांडी शुरू हुआ था। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी क्योंकि लोग अंग्रेज़ गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। In 1930 गांधी जी declared that he would lead a march to break the salt law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. 1930 में गांधी जी ने ये फैसला लिया कि वो इस कानून को तोड़ देगा। यही वजह थी कि वो एक मार्च की क़यादत करते समंदर के करीब गए और उन्होंने वहाँ साल्ट बनाया। इस तरह अंग्रेज़ों के साल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ डाला। According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. इस कानून के मुताबिक जो रियासत थी उसको मोनोपोली हासिल हुई थी इस साल्ट बनाने में और साल्ट के सेल करने में। The combined struggle of the Indian people bore fruit when the government of India
Act of 1935 prescribed provincial autonomy, and the government announced elections to the provincial legislature in 1937. The combined struggle, जो लोगों ने मिलकर एक स्ट्रगल की आज़ादी के लिए, ये फ्रूटफुल साबित हो गई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ऑफ 1935 प्रेस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन होंगे 1937 में. द कांग्रेस फॉर्मेड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. इस तरह कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस में अपनी हुकूमत बनाई. इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. सितंबर 1939 में, आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल, जब कांग्रेस 1937 से 1939 तक एक इन प्रोविंसेस में रूल कर रही थी, तो 2 साल हो गए थे कि दूसरी जंग अजीम शुरू होती है. ब्रोक आउट क्रिटिकल ऑफ हिटलर, क्योंकि वो हिटलर के मंसूबों पे ही ये जंग शुरू हो गई थी. कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार. कांग्रेस लोग जो थे वह अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने के लिए तैयार थे. टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट, बट इन रिटर्न they wanted that India be granted independence after the war. लेकिन वो इस शर्त पे तैयार थे कि वो चाहते थे कि मुल्क को, कांग्रेस वाले इस बात पे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे कि हमें बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए. द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू कंसीड द डिमांड. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ऐसा करने से इनकार दिया तो किया. द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन्ड इन प्रोटेस्ट. नतीजा ये निकला कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट की बुनियाद पे रिज़ाइन दिया. तो इस तरह ये डांडी मारी जो थी या इसका नतीजा जो था वो सामने आने लगा. तो इस तरह तहरीक आज़ादी एक सही समत की तरफ जाने लगी. तो आज का मेरा मौजू जो था, आज का मेरा टॉपिक जो था, यहीं पर ख़त्म होता है. दीजिए इजाज़त. थैंक्स.